हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, हिंदी, अंग्रेजी और बायोलॉजी के आंसर की जैसे ही ऑफिशियल आंसर्स की आए तो आप लोगों में से बहुत से बच्चों का कमेंट था कि सर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे तीनों सब्जेक्ट की, और अगर आप बाकी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आएगा कि कितना फर्क आने वाला है कट ऑफ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी ने जैसा इसका आंसर की आया है, इसने बहुत से बच्चों को परेशान किया है। मैं मानता हूं कि इसमें जो 9 प्रश्न डिलीट हुए हैं उसमें कम से कम 3-4 ऐसे प्रश्न थे जिनको डिलीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन डिलीट किया गया है। और आप लोग जो आपत्तियां लगाते हैं, तो देखिए, आपत्तियों का जहां तक है, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप लोग आपत्तियां जरूर लगाएं, ये मैं मानता हूं। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे आपत्तियां लगाने के बाद उस पर आगे कार्रवाई करनी पड़ती है उनको, अगर प्रूफ के साथ वो दिया गया है तो। अब ये जो 9 प्रश्न डिलीट हुए हैं हिंदी में, इसका क्या इंपैक्ट आएगा, तो पहले देखिए, सबसे पहले हम हिंदी में ही एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी की भी और इंग्लिश की भी। देखिए, अब मान लीजिए 150 क्वेश्चन थे, 9 डिलीट हो गए, ठीक है। जैसे ही 9 क्वेश्चंस आपके डिलीट हो गए तो अब क्वेश्चंस की संख्या कितनी रह गई है? 141, 141 क्वेश्चन रह गए। तो एक सही जो प्रश्न होगा वो कितने नंबर का हो जाएगा? टोटल आपके 300 थे। मैंने, जिनको ये बोनस अंक वाले में कोई दिक्कत होती है तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे डिलीट होने के बाद हम प्रश्नों का निर्धारण करते हैं। तो 300 नंबर टोटल हैं। अब 141 ही प्रश्न बचे, तो 141 से इसको भाग दे दीजिए, तो आपके पास 2.1276 के आसपास एक सही प्रश्न अब ये आया है आपके पास 2.1276 नंबरों का। अब आते हैं गलत प्रश्न कितने का होगा। तो जो भी सही होता है उसका 1/3 होता है, तो सही प्रश्न जो है उसका 1/3, 1/3, मतलब 3 का इसमें भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.7092। ये एक गलत प्रश्न के नंबर हो गए और एक सही प्रश्न के नंबर ये हो गए। अब इसका फर्क क्या पड़ने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है, उसमें हम बात करेंगे। देखिए, अगर अब जिन बच्चों ने, अब जो भी कैलकुलेशन है उनकी, वो कैसे चेंज होगी वो देखिए। अब जैसे ही आंसर किया है, जिनके 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के बीच में गलतियां हो रही हैं, गलत हो रहे हैं प्रश्न, प्लस 9 क्वेश्चन ये डिलीट हो गए, तो टोटल कितने का फर्क आ गया? 20 से 25 क्वेश्चन का। 20 से 25 क्वेश्चन का मतलब समझ गए कितने का फर्क हो गया? 40 से 50, 40 से 50 नंबरों का फर्क आ चुका है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, मैंने जो कट ऑफ दी थी 375, तो बहुत से बच्चों का ये कमेंट आया था कि हिंदी में सर किसी भी कंडीशन में ये नहीं रह सकती, 290 या 300 से ऊपर ही जाएगी। मैं मानता हूं कि जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं, जो भी यूट्यूबर बनाते हैं पिछले एग्जाम्स का कंपैरिजन करके देते हैं, लेकिन मैं अब आप सभी से, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से बस एक छोटी चीज जानना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ। जितने भी बच्चों के 300 से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद 300 से ज्यादा क्या आ रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करिए और अपने नंबर्स बताइए। देखिए, ईमानदारी से कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज है, देखिए, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं, आदमी खुद से झूठ बोल सकता है, लेकिन जो करके आया है वो कहीं भी वो झूठा नहीं, उसको कहीं भी झुठला नहीं सकता वो। अब ये जो आंसर की मैंने जो दी थी 275 के आसपास की, उसका रीजन क्या था, ये मेन देखिए। अब जितने भी बच्चे थे जो 300, 290, 280 समझ रहे थे, अब सब 15-20 नंबर नीचे जाने की कोशिश करेंगे कि हम 15-20 नंबर नीचे। लेकिन अब पूरा खेल जो है वो डिपेंड करेगा गलत प्रश्न और सही प्रश्न पे। जिन्होंने भी ज्यादा गलत प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि सबके दिमाग में 300 का फिगर घूम रहा था, जनरल के लिए 300 और बाकी के 280 का फिगर घूम रहा था। सबने कोशिश की है 120, ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, बायो में भी है, आपके इंग्लिश में भी है। तो जिनके भी 120, 130 क्वेश्चन घूम रहे थे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में सबको पता था सिर्फ पासिंग मार्क्स के आसपास ही आने वाले हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं, जो 10 से 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, ये उनको बहुत ज्यादा समस्याएं देंगे। और जिन्होंने होशियारी से सिर्फ अगर 100 से 110 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही किए हैं, 100 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट कर लिए हैं,
मैं बता रहा हूं उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अच्छे अच्छे बच्चों को पता है कि मैंने जो कहा था वो किस बेस पे कहा था। तो ये तो हिंदी की बात हो गई। सेम आप बायो में जाके देखिए, बायो में क्वेश्चन कम डिलीट हुए हैं, इंग्लिश में भी शायद 4 या 5 ही डिलीट हुए हैं। आप इन दोनों सब्जेक्ट में भी एक काम कीजिएगा, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद एक्यूरेट देखिए आपके कितने गलत हुए हैं। मैं कह रहा हूं कम से कम एक नॉर्मल स्टूडेंट के अगर हम देखें तो देखिए 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये जो 10 से 15 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं यही वो पूरा गेम सेट करते हैं कि जिनका सिलेक्शन 20-30 नंबरों से रह जाता है वो ये सारा फर्क आता है। तो आप लोग स्पेशली एक चीज ध्यान रखिए, आप फर्स्ट ग्रेड से जो भी सेकंड ग्रेड देने जा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं एक भी रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिएगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये चैनल आप लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। एक बार रिजल्ट आने दीजिए, अभी आंसर की आने शुरू हुए तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या चीज बताने वाला हूं। जब तक ये 40% का खेल नहीं था, ये एक अलग लेवल के एग्जाम्स थे। 40% 40% जब से पासिंग मार्क्स हुआ है, यकीन मानिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। आप लोग किसी भी जनरल से हैं, SC ST जिससे भी आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड आने वाली है, प्लीज रॉन्ग क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कीजिए, गलत प्रश्न अटेम्प्ट मत कीजिएगा। और आप लोगों को बता रहा हूं जो दोनों पेपर में पास हैं, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें दोनों पेपर में पास हैं, आप सभी के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। बस आप लोग रिजल्ट का इंतजार कीजिए और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं, देखिए जिन्होंने भी मेहनत की है, मैं जानता हूं 2-2 3-3 सालों से बच्चे लगे हुए हैं, हे प्रभु उनके 10-20 नंबर के लिए उनको रोकिएगा मत, कैसे भी करके उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस बेरोजगारी के समय में हर कोई परेशान है, बहुत बुरी तरह से परेशान है। बस आप लोग अपनी तरफ से गलती मत कीजिए। मैं फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सेकंड ग्रेड के बच्चों का मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन अभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब तैयारियों में लगे हुए हैं। आपके आसपास जो भी सेकंड ग्रेड से जुड़े हुए बच्चे हैं उन सबको प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट भेजिएगा, उनको बोलिएगा कि रॉन्ग क्वेश्चन एक भी गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं बता रहा हूं जिन्होंने भी पूरे एक्यूरेट क्वेश्चन किए, जो साल भर से भी तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल 2 साल से भी, उनके सुपर चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। और फर्स्ट ग्रेड में और भी आगे जैसे चांसेस की आती है, मैं उन सभी सब्जेक्ट्स पे और अपन बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसी चीजें हो सकती हैं। तो आप सभी तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, आगे वीडियोस में फिर मिलते हैं। तब तक अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू so much.